कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाने वाली है और इसका सबसे अहम पड़ाव उत्तर प्रदेश होगा। कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए रूट मैप के मुताबिक यूपी में यात्रा करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी। इसके तहत यात्रा कई महत्वपूर्ण जगहों पर भी जाएगी। इनमें 3 सीटें वाराणसी, रायबरेली और अमेठी भी हैं। इन सभी में जाकर कांग्रेस अलग अलग संदेश देना चाहती है। काशी से कांग्रेस ये संदेश देगी कि वो सीधे पीएम मोदी को चुनौती देने की स्थिति में है। इसके अलावा रायबरेली में वो अपने गढ़ को बरकरार रखने की कोशिश करेंगी, जबकि अमेठी में वो अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने का संकल्प लेंगी। अमेठी से 2019 में राहुल गांधी हार गए थे और संभव है कि इस बार यहां से फिर वो मैदान में उतरे। इस बीच रायबरेली से बीजेपी की तैयारियों की भी चर्चा जोरों पर है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि रायबरेली से बीजेपी अदिति सिंह को उतार सकती है। वो लोकप्रिय भी हैं और महिला कार्ड भी उनके नाम पर चल जाएगा। रायबरेली संसदीय सीट पर 2019 में सोनिया गांधी ने 1,67,000 वोटों से जीत हासिल की थी। यूं तो ये अंतर काफी है, लेकिन पहली बार उनकी जीत का अंतर इतना कम था। इससे पहले ये कम से कम 3 लाख का रहता था। ऐसे में बीजेपी इसे अपने लिए उम्मीद के तौर पर देख रही है। 2019 में उसने अमेठी सीट जीती थी और अब रायबरेली पर उसकी नजर होगी। बता दें, अदिति सिंह का जन्म 15 नवंबर साल 1987 को हुआ था। उनकी गिनती सबसे कम उम्र के विधायक बनने वाले नेताओं में की जाती है। अदिति सिंह की शादी साल 2017 में पंजाब के विधायक अंगद सिंह सैनी के साथ हुई थी। अदिति सिंह के पिता अखिलेश कुमार सिंह अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से 5 बार रायबरेली का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अदिति सिंह ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही रायबरेली से 90,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव जीता था। बीजेपी के साथ नजदीकियों के कारण अदिति सिंह को कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने 24 नवंबर 2021 को आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गई थी। दरअसल सोनिया गांधी बीते 5 सालों में रायबरेली बहुत कम आई हैं। यही नहीं, अक्सर उनकी गैर मौजूदगी में आने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ नहीं दिख रही हैं। इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले भी थोड़े गिरे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी इस बार रायबरेली में पूरा जोर लगाती नजर आ रही है। रायबरेली, सलोन, हरचंदपुर समेत ज्यादातर विधानसभा सीटें भी बीजेपी के पास ही हैं। ऐसे में उसे यहाँ उम्मीद की किरण दिख रही है। यहाँ से लोकसभा चुनाव में सपा कैंडिडेट नहीं देती है। ये भी कांग्रेस की जीत की एक वजह माना जाता है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट देती है तो कांग्रेस को झटका लगता है। इस बीच कांग्रेस में एक चर्चा ये भी है कि रायबरेली से राहुल गांधी को ही उतारा जा सकता है, जबकि अमेठी में महिला बनाम महिला कार्ड के लिए प्रियंका को वहां स्मृति के मुकाबले भेजा जा सकता है। हालांकि ये सभी चर्चाएं स्थानीय स्तर पर ही चल रही हैं और आधिकारिक स्तर पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। गौरतलब है कि यूपी में कांग्रेस ने 2009 के आम चुनाव में 22 सीटें जीती थी, लेकिन 2014 में ये आंकड़ा 2 पर सिमट गया था। फिर 2019 में तो रायबरेली के अलावा सभी सीटों पर हार मिली। अमेठी से राहुल गांधी भी हार गए थे। अब वो केवल केरल के वायनाड लोकसभा सीट से ही सांसद हैं।